पहले ही पता था ये दुनिया गोल है, चपटी नहीं है। मुल्ला जी चपटी तो नहीं है? नहीं, कुछ लोग चपटी बताते हैं मौलाना। वैसे चपटी है कि गोल है? गोल है, दुनिया तो गोल है। पक्का ना? कंफर्म। हाँ, ये अरे काफिर की परिभाषा क्या है कि गैर मुस्लिम, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मुसलमान केवल मुसलमान का भाई होता है। गलत तो नहीं कह रहा? मैं तो पैगंबर कुछ लोग मोहम्मद साहब आपको गलत बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम नहीं हो। गलत क्यों नहीं, बताएं? आधार कार्ड मांगते हैं। सुन तो लो, ये वो लोग आधार कार्ड मांगते हैं जो एनआरसी और सीए में आधार कार्ड नहीं दिखाते। देखिए, ये आपसे कौन मानता है आधार कार्ड? किसी अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक विवाद चल रहा था नेम प्लेट को लेकर। अगर मेरा नाम यूपी का सादाब है तो मुझे अपनी पहचान दिखाने में क्या दिक्कत है? मुजफ्फरनगर में एसपीजी लगानी पड़ रही है भाई साहब। हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ भाई साहब, पाकिस्तान में नहीं। पता नहीं है आप कहाँ खड़े हो, अभी कहाँ खड़े हो, एक बार नीचे दिखाना। ये कनॉट प्लेस है, ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन में खड़े हो। परमिशन लेकर आए हो? आपको मालूम है आपका घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है? आपको पता है कि जो अंबानी अडानी जी का घर है, ये सब ये कनॉट प्लेस वक्फ बोर्ड का है। भैया जी, पहले आपके लिए अल्लाह है या वक्फ बोर्ड है? मेरे लिए तो सबसे पहले अल्लाह है। पहले कुरान है या वक्फ बोर्ड है? कुरान है। कुरान है। ये वक्फ बोर्ड का होता है भाई साहब। अरे हलाला तो सुनो, आपने सुना ब्रेड में हलाला सर्टिफिकेट आ रहा है, जैम में हलाला सर्टिफिकेट आ रहा है। भाई साहब ये क्या होता है? सब्जी में भी हलाला सर्टिफिकेट। मुस्लिम हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसा करके कोई रहीम नाम बताता है, कोई अपना नाम रमेश बता देता है, कोई आलोक बताकर उसको धर्मांतरण करा करके इस फैसले का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमने ऐसे मुख्यमंत्री को चुना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर जो काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। जो 18 याचिकाएं थी जो हिंदू पक्ष की तरफ से दी जा रही थी, उनको स्वीकार कर लिया गया है। अब उन पे आगे केस चलाया जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जनता कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? हमारे साथ दिल्ली का दीपक भाई वो जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं। दीपक भैया, कृष्ण जन्म स्थान को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जो 18 याचिकाएं उन्होंने दी थी, स्वीकृत करते उस पर केस चला। कैसे देख रहे हैं इसे? मैं आज सभी को कहूंगा, आज मेरे साथ मेरे भाई खड़े, और आज हम कहेंगे जय श्री राम और जय श्री कृष्णा। बोलो राधे राधे। राधे 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 बोलने का मकसद ये है कि अभी तो मथुरा, अभी तो प्रभु श्री राम की अयोध्या थी, अब भगवान मथुरा, श्री कृष्ण की मथुरा आ गई है, और उसके बाद काशी है। क्या? तो हम लोगों को बहुत खुशी है। हम लोग कानून के हिसाब से चीज़ें मांग रहे हैं। हम लोगों को अयोध्या मिली है, अयोध्या के बाद मथुरा मिलेगा, और मथुरा के बाद काशी मिलेगा। और आपने गाना सुना होगा, काशी दिखा दे, मथुरा दिखा दे, तीनों लोग घुमा देना, एक लोटा पानी भर बेटा जान। श्रवण बेटा था, पानी के लिए गया था, आपको मालूम है ना, तीर लग गया था। एक लोटा पानी पर बेटा जान गवा देना। मतलब कि भाई साहब, अभी बाबा का सावन का महीना चल रहा है, और अभी तो बाबा का चमत्कार होने वाला। बगड़ बम बम, बगड़ बम बम, बगड़ बम बम, बम लहरी। उसका कारण है अभी सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का चल गया है। आप मुझे एक बात बता दो, मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ वनस्पतियां हैं, मगर केवल मंदिर को तोड़ के ही मुगलों ने वहां पर मस्जिद क्यों बनाई, ईदगाह क्यों बनाया? मुल्ला जी गलत तो नहीं कह रहा? इसका मतलब वो चाहते थे कि ये आगे इनकी नस्लों की नस्लें लड़े और विवाद चलता रहे, मगर हम फिर भी उस विवाद को कानून के दायरे में बड़े प्यार से, तसल्ली पूर्वक 500 साल सबर हमने अयोध्या में करा, मगर यहाँ का सबर 500 साल नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी, जन्मभूमि है, और जन्मभूमि रहेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दूसरी बात, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जैसे नतीजे आए लोकसभा को लेके, 37 सीटें आई, अब नेम प्लेट विवाद को भी इससे जोड़ दिया गया है कि सीटें हार गई, इस वजह से दोबारा भी मथुरा वाला फैसला आ गया। कोर्ट का फैसला आया था तो लोग जश्न मना रहे थे। मुझे पहले ही पता था ये दुनिया गोल है, चपटी नहीं है। मुल्ला जी चपटी तो नहीं है? नहीं, कुछ लोग चपटी बताते हैं मौलाना। वैसे चपटी है कि गोल है? गोल है, दुनिया तो गोल है। पक्का ना? कंफर्म। हाँ, ये शुरू में डाल देना भाई साहब। तो जो दुनिया है वो गोल है। इन्होंने कोर्ट का फैसला, अयोध्या वाला बोल रहे हैं कि मोदी जी का कोर्ट है। क्या? मोदी जी को जब इनके आतंकवादी पकड़े जाते हैं तब ये उनकी जमानत कराते तो कहते हैं कोर्ट का फैसला है। मजे की बात सुनो, ये खुद फंस जाते हैं अपनी बातों में। अब योगी बाबा का जब उन्होंने नेम प्लेट वाला आदेश दिया तो कोर्ट गए, तो कोर्ट के बाहर ये लोग डांस कर रहे, कह रहे योगी जी हार गए। मतलब कोर्ट को ये एक तरफ तो कहते हैं मोदी जी का है, एक तरफ कोर्ट का कोई फैसला आ जाए तो कहते हैं मोदी जी का कोर्ट जो है वो हमारी मान गया। कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आमिर खान। हाँ,
अरे लड़की ब्याह तो दी भैया, गलत बोल रहा हूँ भाई। एक तरफ कहता है कि काफिर है, बोलता है ना, एक तरफ तो हमें काफिर बताते हो। अरे काफिर की परिभाषा क्या है कि गैर मुस्लिम, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मुसलमान केवल मुसलमान का भाई होता है। गलत तो नहीं कह रहा, मगर आप तो मेरे को भी भाई बोलते हो, फतवा जारी हो जाएगा आपके ऊपर। क्यों फतवा जारी होगा? लोग कहते हैं भाईचारा। नहीं, वैसे एक बात बता दो, आप मौलाना को पूछते हो या हज को, मक्का को पूछते हो? नहीं, मक्का को पूछते हो या हज को? मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का मानने वाला हूं और मेरे नाम में सबसे पहले मोहम्मद साहब का नाम आता है, तो मैं तो पैगंबर मोहम्मद साहब को गलत बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम नहीं हो। गलत क्यों बताएं? नहीं, आधार कार्ड मांगते हैं। सुन तो लो, ये वो लोग आधार कार्ड मांगते हैं जो एनआरसी और सीए में आधार कार्ड नहीं दिखाते। देखिए, ये आपसे कौन मानता है आधार कार्ड? किसी को डॉक्यूमेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। कल मैं ऐसे लाइव डिबेट में था, एक सेकुलरिज्म बंदा आया, उसने बोला कि आप मुस्लिम हो ही नहीं, मुझे क्यों आइडेंटिफिकेशन दिखाना? अभी उत्तर प्रदेश था वो मुस्लिम है। नहीं, वो तो सेकुलरिज्म हिंदू था, वो बाद में पता चला। हाँ, बाद में महाराज देख लिया, एक मुस्लिम बता रहा है कि उससे हिंदू पूछ रहा है कि तुम मुस्लिम होने का प्रमाण दो। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक विवाद चल रहा था नेम प्लेट को लेकर। अगर मेरा नाम यूपी का सादाब है तो मुझे अपनी पहचान दिखाने में क्या दिक्कत है? मैं तो आज जहां भी जाता हूं वहां पर मेरे को सेफ्टी फील होती है सिक्योरिटी के, क्योंकि आजकल भारत देश में मैंने देखा कि इतने कोई भी बंदा अगर अपने धार्मिक स्थलों पे जाता है तो वहां पर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाता है। कभी सुना हज यात्रा के दौरान आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं मांगते हो? नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं बताऊं क्यों नहीं मांगते? क्योंकि जो उनको पता है कि ये तो भैया हमारे ही साथ के हैं, अगर उन्होंने उन्हीं के धर्म के लोगों के ऊपर करा हमला तो वो ये हो जाता है कि भैया इनको अल्लाह पाप देगा, मगर दूसरे के धर्म के लिए करो तो उनको अल्लाह पाप नहीं देगा, वो सोचते हैं। मगर ऐसा नहीं है। क्या अगर कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, सिद्धि कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, और आप अगर अपना ऊपर वाले की इबादत कर रहे हो तो हमारा हक नहीं बनता, हम लड़ाई बाद में कर लेंगे, मगर आपके आके पूजा को छेड़ना। गलत तो नहीं कह रहा। दूसरी बात, कावड़ियों की यात्रा में हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग रक्षा नहीं कर सकते। मुजफ्फरनगर में एसपीजी लगानी पड़ रही है भाई साहब, हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ भाई साहब, पाकिस्तान में नहीं। तो इसका मतलब हिंदू डरा हुआ है या मुसलमान डरा हुआ है? भाई साहब मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। डरा कौन हुआ है? देखिए, भारत देश में हमारे 82.7% सनातनी भाई रहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे हिंदू भाइयों की है और 14% मुस्लिम। तो मुस्लिमों को कहाँ से दिक्कत आ गई कि हिंदू भाइयों के कोई भी के त्योहार हो? जी ये बताइए, जैसे ईदगाह का फैसला आया, इसमें उन्होंने एक याचिका डाली थी कि ये वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। आपको पता नहीं है आप कहाँ खड़े हो? अभी कहाँ खड़े हो? एक बार नीचे दिखाना। ये कनॉट प्लेस है, ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन में खड़े हो। आप परमिशन लेकर आए हो? आपको मालूम है आपका घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है? आपको पता है कि जो अंबानी अडानी जी का घर है, ये सब ये कनॉट प्लेस वक्फ बोर्ड का है। आप भी वक्फ बोर्ड के, मैं भी वक्फ बोर्ड का हूं, जितने लोग खड़े सब वक्फ बोर्ड की जमीन में खड़े हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? ये पूरी दुनिया वक्फ बोर्ड की है क्या? हाँ, बोलने से क्या जाता है? वो तो कह रहे हैं, कोर्ट में बोला है कि वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वक्फ बोर्ड की स्थापना चिरकुट पार्टी उर्फ कांग्रेस ने करी थी। क्या कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को मान्यता दी? अच्छा भैया पहले एक बात बताना, रुको, बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना, मैं बता रहा हूँ। भैया जी पहले आपके लिए अल्लाह है या वक्फ बोर्ड है? मेरे लिए तो सबसे पहले अल्लाह है। पहले कुरान है या वक्फ बोर्ड है? कुरान है। कुरान है। ये वक्फ बोर्ड कहाँ होता है भाई साहब? वक्फ बोर्ड देखिए, मैं इसका एक मैं भी बता दूं, वक्फ बोर्ड की जगह नरेंद्र मोदी और योगी जी को एक हिंदू एक्ट या सनातनी एक्ट बना देना चाहिए कि जहाँ हिंदू कब्जा करेगा वो जगह भी हमारी हो जाएगी। कैसा रहेगा भाई साहब? और जब आप लड़ने आओगे तो उसके लिए एक प्रधान बना दो योगी जैसा, उसको जज बना दो और वो फैसला करेगा। क्या फैसला करेगा? जैसे वो होता है ना, आपको मैं बता दूं, डिफेंस में होता है जिसे कहते हैं कोर्ट मार्शल, वैसे ही वक्फ बोर्ड है। उसी तरीके से आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया ना तो आप कोर्ट नहीं जा सकते सिविल में लड़ने, आपको वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हिंदू एक्ट क्यों नहीं बनाया, सनातनी बोर्ड क्यों नहीं बनाया? सही बात है, बनाना चाहिए था। हम लोगों को अगर माँ बहन से झगड़ा होता है, बीवी से झगड़ा होता है तो कोर्ट जाते हैं, ये कोर्ट नहीं जाते, ये मौलाना के पास जाते हैं, कहते हैं मौलाना साहब हम दूसरी कर रहे हैं। क्या बिल्कुल करेंगे। अब मौलाना कहता है कि भैया कर तो लो, मगर इसको तो तलाक देना है कि नहीं देना है, क्या मसला है? क्या? अरे हलाला तो सुनो, आपने सुना ब्रेड में हलाला सर्टिफिकेट आ रहा है, जैम में हलाला सर्टिफिकेट आ रहा है। भाई साहब ये क्या होता है? सब्जी में भी हलाला सर्टिफिकेट क्या होता है भाई साहब? ये हलाला सर्टिफिकेट हलाला जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में उनकी सत्ता बनी, हमारी मुस्लिम महिलाएं ऐसी होती थी जिनको अगर आप 3 बार फोन पे या
मुंह से ही बोल देते कि तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक हो जाता था। और इसमें जब प्रधानमंत्री 2014 के बाद में सत्ता बनी, इस पर एक्ट बना और आज हमारी मुस्लिम महिलाएं सेफ फील कर रही हैं अपने आप को। ये फैसला है ईदगाह का, सब उसका पक्ष में है, सही फैसला है कि गलत है? देखिए, कृष्ण जन्मभूमि का जो फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मैं स्वागत करूंगा। कोई भी अगर ऐतिहासिक फैसले होते वो हमारे उत्तर प्रदेश की सरजमी से होता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी एक इसी बीच में फैसला आया लव जिहाद का। लव मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है, प्यार मोहब्बत इश्क, और जिहाद हमारे अरबी में। हमारे हिंदू बहन बेटियों को कुरान में कहीं लिखा है लव जिहाद? हमारे मुस्लिम हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसा करके कोई रहीम नाम बताता है, कोई अपना नाम रमेश बता देता है, कोई आलोक बताकर उनको धर्मांतरण करा करके इस फैसले का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमने ऐसे मुख्यमंत्री को चुना। और अभी तो मैंने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अच्छा, मेरा एक सवाल हो गया भैया, जब लोकसभा के नतीजे आए थे, अयोध्या हार गई, फैजाबाद सीट हार गए, तो उस पे उन्होंने कटाक्ष किया था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा से भी हारेंगे। अभी प्रधानमंत्री कौन है भैया? नरेंद्र मोदी। अरे तेज बोलो, मेरे को सुनाई नहीं पड़ता का? नरेंद्र मोदी। बेकार की बातें कर रहे हो यार। अरे मान लिया बच्चे का अब की बारी मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया, मगर पास हो गया ना, दूसरी क्लास में पहुंच गया ना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया ना, काहे पड़ी लकड़ी झाड़ से घुसो मेरे उसमें टू में। अरे उसी फैसले की वजह से यूपी भी हारेंगे। क्या यूपी भी हारेंगे? अगर जिसने इतनी भविष्यवाणी, अरे भाई साहब सुन लो, आप ही बोल लो, जिसने इतनी भविष्यवाणी करी है उससे ये पूछ लो कि इजराइल के और जो उसका युद्ध हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का, हमास का, उसके युद्ध में कौन जीतेगा, ये भी पूछ लो। नहीं, आई स्टैंड विद इजराइल। ये पूछ लो क्या ओवैसी कब तक जिएगा, ये पूछ लो कि राहुल गांधी शादी कब करेगा, ये पूछ लो कि सरदार इसके सलमान खान की शादी कब होगी। जब तुम इतना ज्ञान दे रहे हो तो ये भी बता दो कि तुम्हारा गजवा हिंद का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, पूछो। अरे बहुत आसान है दूसरे पे कीचड़ उछालना। तुम तो मोदी और योगी के बारे में बोल रहे हो क्या? मोदी और योगी जैसे लोग तो सदियों सदियों में पैदा होते हैं क्या? और मोदी और योगी ना अगर इतना काम करने के बाद भी जाति और धर्म पे वोट मांगते तो दुर्भाग्य हमारे लिए होता। उन्होंने जाति और धर्म पे वोट नहीं मांगा, इसलिए उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ा है। उन्होंने विकास तो करा है। और रहा सवाल गड्ढों का, रहा सवाल पानी का, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा कोई मुख्यमंत्री भारत को लंदन और पेरिस और झीलों का शहर नहीं बताता। हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से इसलिए पूछते हैं कि ये बातें ज्यादा, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, ये बातें ज्यादा करता है और काम नहीं करता। ये कह रहा है मैं झीलों का शहर बना दूंगा, ये घंटा का शहर बनाएगा इसको। ये देखो, ये ग्लूकोज लेकर आए केजरीवाल के हॉस्पिटल से फ्री में, इसीलिए। और अभी मैं कह रहा हूँ दिल्ली में एक इबास और बनाओ, पागलखाना। जितने भी झाड़ू के कार्यकर्ता हैं और जो बीच बीच में बहुत बढ़िया चिल्लाते हैं, उनको वहां पर इलाज होना चाहिए ठीक ठाक, क्योंकि पहले वाले पे भीड़ हो रही है। और अभी जो कल केजरीवाल है, कल आपको पता है दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, यहाँ पानी भरा हुआ था, पता है? कल केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका लगाई है कि मोदी जी मुझे डुबो के मारना चाहते हैं, क्योंकि कल तिहाड़ में भी पानी भर गया है। क्या तिहाड़ में पानी भर गया? हाँ, और उसमें सारा हाथ मोदी जी का है। पूछो कैसे? मोदी जी ने फोन करा था, ऊपर से बारिश करवाई है, ऊपर इंद्र देवता को। हाँ, हर चीज में हाथ तो मोदी जी का है। राजेंद्र नगर में भी हाथ उन्हीं का बता रहे। नहीं भाई साहब, राजेंद्र नगर में जो हुआ है बच्चों के साथ, बहुत गलत हुआ है। आपको पता है कल अतीशी गई थी, अतीशी की बेइज्जती करी है, अतीशी को गो बैक के नारे लगाए, और उनको बीजेपी का मत बताना ना, वहां राजनीति की बात है। ये कह रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी का राज था। अरे तुम 15 साल के बीजेपी के राज में बढ़िया काम करके दिखाते, हम तो तुम्हें कहते हैं एमसीडी में। तुमने 5 साल में क्या कर लिया? 10 साल में तुमने दिल्ली में क्या कर लिया? तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि अयोध्या मिल गया, मथुरा हमें मिलने वाला है, और काशी की तैयारी चल रही है। बड़ी जो बात इन्होंने बोली है कि 1968 का वो समझौता जो किया गया था ईदगाह मस्जिद के साथ, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, इन दोनों चीजों के तहत तो ये गलत कर रहे हैं, गलत किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। बात खत्म हो गई, आपकी बात बड़ी कर देते हैं, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा। 47 में एक अलग देश बना, समझौता तो वहां भी हुआ था कि देश अलग बनाया है, आजादी नहीं मिली, उसके बाद भी गजवा हिंद मांग रहे हैं। ऐसे समझौतों के चक्कर में मत बढ़ो, हम कानून भी पलटेंगे, जो हमारे हक में होगा देश के हक में होगा। क्या? और ऐसी बातें करोगे ना अगर क्या, तो भारत में सबसे पहला अधिकार संसाधन पर सनातनियों का है। और 68 की बातें मत करो, 68 में मुसलमान 2% थे,
आज 17% है, जिस दिन 3% हो गए ना उस दिन गजवा हिंद मांगेंगे। इसीलिए हम कोर्ट से मांग रहे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बोलो राधे राधे।